इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास को दोबारा परखा जा सकता है और मुमकिन है लिखा भी जा सकता हो। पर यह सबूतों और साक्ष्यों के साथ एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। इस मामले में विचार की दो धाराएं हैं। एक वो जो ऐसी किसी भी कोशिश को गैर जरूरी मानती है, एक वो जो इसे जीवन मरण का प्रश्न मानती है। अब विचारधारा चाहे जो हो, धरोहरों की नई जंग शहर शहर राज्य राज्य तक पहुंच चुकी है। ताजमहल वास्तव में तेजो महल है, महाकाल का मंदिर है। धर्म और धरोहरों के बीच अजीब सी जंग चल रही है। किसी का धर्म कहता है कि धरोहरों में हमारी झलक है। बंद में आओ, लेट हो। नहीं सर, ये तो सरासर अराजकता है कि अगर किसी की रूटीन पूजा आपने रुकवा दी, सर ये तो अराजकता है। रूटीन पूजा नहीं होती है, नहीं होती है। रूटीन पूजा नहीं होती है, रूटीन पूजा रुकवा दी। आप बाहर चलिए, बाहर तो सर मैं चलाइए, चलिए पहले चलिए। कोई बोलता है कि धरोहरों पर हमारे मजहब की मुहर है। ताजमहल में पढ़ी, हमें अच्छा लगा। 2 साल बाद नमाज पढ़ी हमने ताजमहल के अंदर, सबसे मिलकर अच्छा लगा। जिस तरीके से मुगलों ने हमारी धरोहरों को तोड़कर उनको मस्जिदों में, मकबरों में परिवर्तित कर दिया, तो उन्हें पुनः मूर्त रूप दिया जाए, उनका असल रूप जो है उसमें परिवर्तित किया जाए, जिससे कि हमारी जो धरोहर है उन्हें दोबारा से मूल रूप में सुरक्षित किया जा सके। वाह ताज से आह ताज की कहानी है। प्रेयर होती है एक, देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो ASI जिस पे काम करती है, उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का। अंधेरे कमरों के राज कानून की रोशनी में देखने की ख्वाहिश है। मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ताजमहल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी चीजें हैं, मुझे उसकी कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बस मेरी बात इतनी सी है कि वो जो 22 कमरे हैं उसको एक बार सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि विवाद वो सदा के लिए खत्म हो जाए। दिल्ली की कुतुब मीनार भी विवादों में आ गई है। मध्य प्रदेश में भोजशाला की अपनी लड़ाई है। ईंट, गारा, मिट्टी, पत्थर, नक्काशी इमारत का हिस्सा नहीं, अब सबूत माने जा रहे हैं। देश की मशहूर स्मारकें अब पर्यटन की जगह नहीं, सियासत का मोहरा बन गई है। ताजमहल, कुतुब मीनार, भोजशाला ऐसे विवादों में है जो उनके बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा। जब बनी थी तभी रजिस्ट्री हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि लड़ाई अब मालिकाना हक की हो गई है। जहां में जहां तक जगह पाइए महलवा बनाते चले जाइए, कहते हैं मुगल शासक शाहजहां ये कहा करते थे, और उनके नाम एक से बढ़कर एक इमारतों के निर्माण दर्ज हैं। इसमें ताजमहल भी शामिल है। लेकिन प्राचीन साक्ष्य के दावों के साथ एक नवीन विवाद चल पड़ा है। अदालत ने इस प्रश्न को ही खारिज कर दिया, लेकिन हम आपको वो तमाम तर्क दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं जिस आधार पर यह मामला अदालत तक पहुंचा। क्या वाकई ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं? क्या उन बंद कमरों में कोई राज दफन है?
अयोध्या के रजनीश सिंह के मुताबिक ताजमहल के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जो पिछले कई सालों से बंद हैं और उनमें ऐसे राज हैं जो सामने आने चाहिए। देखिए, इसमें मुख्य बातें जो है जो हमारी मेन प्रेयर्स हैं, मेन प्रेयर ये है कि देखिए उसमें कुछ 20 से ज़्यादा कमरे हैं जो कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम 1934 में जो आधिकारिक रूप से खुले थे और 2015 में ऐसा बताया जाता है कि शायद खुले थे साफ सफाई के निर्देश, लेकिन वो छुपे छुपाए तरीके से खुले थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे 1934 में खुले थे। उसके बाद वो कमरे कभी खुले ही नहीं। तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि वो जो 20 से ज़्यादा कमरे हैं उन कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है और इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मानसिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज, 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल है। राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक में उन्हीं हिस्सों को खोल के रखा जाता है जहां सैलानियों के या पर्यटकों के या एकेडमिक इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के देखने योग्य चीजें हों। ऐसे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पास इतनी बहुतायत में लोग नहीं हैं कि हर कोने पे, हर कमरे में या हर आर्चेस के भीतर किसी को बैठाया जाए। उन्होंने अपने वकील के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया, हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि कई सालों से ताजमहल को लेकर एक विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन और संत दावा कर रहे हैं कि ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका कई इतिहासकार भी समर्थन करते हैं। हालांकि कई इतिहासकारों का ये मानना है कि ये ताजमहल है जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तेजो महालय है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। तेजो महालय को 1212 में राजा परामर्दी देव ने बनाया था जो बाद में राजा मानसिंह के पास चला गया था। आपको क्यों ऐसा लगता है कि उस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए? क्या कुछ तथ्यात्मक तौर पे आपके पास? मैंने याचिका इसलिए लगाई है क्योंकि उन्हीं 22 कमरों के पीछे सारे विवाद की जड़ है और उन्हीं 22 कमरों के कभी उस पे हिंदू संगठन अपना दावा करते हैं, मुस्लिम संगठन अपना दावा करते हैं, तो और सारा विवाद जो है उन्हीं 22 कमरों को लेके है। तो मैंने आरटीआई लगाई, मैंने एएसआई से मांग की कि इन कमरों का एक बार परीक्षण करा लिया जाए, जो भी रिपोर्ट आए उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, जिससे भविष्य में इस तरीके के उन्माद या उस तरीके की आशंका जो बन रही है वो न हो। इसको लेकर के कोई मांग तो थी नहीं पहले, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे सामाजिक सौहार्द खराब हो? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने देखा होगा स्वयं भी समय समय पे ताजमहल को लेकर विवाद होते रहे हैं। कोई हिंदू संगठन जाके वहाँ शिव चालीसा पढ़ने की मांग करता है, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ने की मांग करता है। तो इस तरीके के विवाद ना हो। हालांकि ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, कल आप आकर हमें माननीय जजों के चैम्बर में जाने के लिए कहेंगे। कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं। आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए। मैं तो 32 वर्ष तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में कभी मैंने नहीं सुना। और यहाँ तक कि मैं जो लोहे का जंगला है उसके नीचे भी गया था कंजर्वेशन के सिलसिले में, और नीचे ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारी जो आर्चेस थी उनको बंद कर दिया गया, और जहां तक मैं समझता हूं उन्हीं आर्चेस को ये लोग 22 कमरे कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, इट इज एन अनवेरिफाइड एंड फेक इशू विथ नो लॉजिक। इससे पहले ताजमहल में नमाज पढ़ने पर भी विवाद हो चुका है। उसके बाद कुछ हिंदू संगठन ताजमहल कंपाउंड में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
ताजमहल पर विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की राजकुमारी और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल उनके पूर्वजों की जमीन पर बना है, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ताजमहल उनकी संपत्ति पर बना है। आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वैसे राजकुमारी दिया कुमारी के दावे की पुष्टि कुछ हद तक उस फरमान से भी हो जाती है जो शाहजहां ने राजा जयसिंह को जारी किया था। जयपुर सिटी पैलेस संग्रहालय में मौजूद फरमान की एक कॉपी के अनुसार शाहजहां ने जिस जगह को ताजमहल के निर्माण के लिए चुना था वो राजा मानसिंह की थी। इस जगह को लेने के लिए शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 दूसरे महल भी दिए थे। इसकी पुष्टि 16 दिसंबर 1633 या 1049 हिजरी के माह जुमादा 11 की 26-28 तारीख को जारी फरमान से होती है। ताजमहल 16वीं शताब्दी में जो शाहजहां ने निर्मित किया वो मानसिंह के महल के तौर पे जाना जाता था। राजा जयसिंह उस समय राजा थे आमेर के, जयपुर के, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इंडियन प्रिंसली स्टेट जयपुर उन्हीं के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। और ऐसे शाही फरमान मौजूद हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ब्रिटिश पीरियड में उनको संरक्षित किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शाही फरमान हैं, जिनमें राजा जयसिंह से इन फरमान के थ्रू वो महल मांगा गया कि जिससे मुमताज को वहां दफनाया जाए।